एक नौजवान जोड़ा किसी हिल स्टेशन में हनीमून के लिए गया। होटल में खाने के रेट वगैरह तय हो गए। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि वे रोज बाहर घूमने जाते तो रात का खाना बाहर ही खाकर आते तथा इस दौरान वे होटल में मना भी नहीं कर पाते कि वे रात का खाना नहीं खाएंगे। होटल से चलते समय जब बिल मिला तो उसमें डिनर के पैसे जुड़े थे। पति बोला, भाई डिनर तो हमने कभी लिया ही नहीं, ये डिनर के पैसे कैसे जोड़ लिए? मालिक बोला, आपने तो मना भी तो नहीं किया, हम रोज बनाते रहे कि हमारे ग्राहक भूखे ना रहें। आपके लिए खाना तो तैयार था, आप ना खाएं तो हमारा क्या दोष? पैसे तो डिनर के बिल में ही जुड़ेंगे। आदमी ने पैसे दे दिए, सूटकेस उठाकर बाहर की तरफ चलने लगा। अचानक उसने होटल मालिक की गर्दन पकड़ ली। बोला, तुमने मेरी बीवी को छेड़ा कैसे? 5,000 रुपये दो तुरंत, नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। होटल वाला बोला, मैंने कहाँ छेड़ा, मैंने तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। पति गर्दन दबाते हुए बोला, तुमने उसे छेड़ा नहीं तो इसमें उसकी क्या गलती, वो तो तैयार थी। अध्यापक, 4 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया हो। छात्र, सर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी। औरतें यदि सचमुच आदमियों के बराबरी करना चाहती हैं तो एक ही सूट को 10 शादियों में पहनकर दिखाएं। नो 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 नो। ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए सभी पतियों से निवेदन है कि अपनी अपनी पत्नियों से बात करना जारी रखें। वह जरूर ऐसी कोई बात कहेगी जिससे उसके तन बदन में आग लगती रहेगी और सर्दी दूर जाती रहेगी। अगर महिला पहली बार चैटिंग में ही आई लव यू बोल दे तो समझ लेना चाहिए कि सामने महिला नहीं, महिला जयवर्धने बैठा हुआ है। नो 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 नो। आज सुबह सुबह अपने पुराने गणित के गुरुजी मिल गए, रिटायर हो चुके हैं। हाल चाल पूछा, मन प्रसन्न हो गया। चलते समय मैंने उनका मोबाइल नंबर पूछा। अपने गुरुजी ने बताया 9 अरब 78 करोड़ 44 लाख 78,871। कसम से दिमाग की सारी बत्तियां जल गईं। गोलू बहुत परेशान बैठा हुआ था। भोलू ने पूछा, क्या हुआ? गोलू बोला, क्या बताऊं यार, आज टीचर स्कूल में कह रही थी जिंदगी तो 4 दिन की है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने का रिचार्ज करवा लिया, अब क्या करूं? नो 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 नो। बनारस के एक सज्जन ने लाइब्रेरी में पूछा, सुसाइड करने की किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने सज्जन को घूरते हुए देखा और फिर गुटखा थूकते हुए बोला कि किताब तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ देब, लेकिन किताबिया लौटाइब कैसे? शादी में आने के लिए सबका अपना अलग अलग मकसद होता है। वर आता है वधू के लिए, मेहमान आते हैं खाने के लिए, लड़कियां आती हैं सेल्फी के लिए और लड़के आते हैं सेल्फी वाली के लिए। नो 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 नो। बेटा, पापा आप रोज रोज इस तरह से इतनी ज्यादा शराब मत पिया करो। पिताजी प्रवचन स्टाइल मारते हुए बोले, पीने दे बेटा, पीने दे। इस धरा पे सब धरा ही रह जाएगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे? बेटा बोला, अरे मेरे बाप, इस तरह यदि आप पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? चलो सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज शाम को मेरी बारात में चलना है। एक लड़की का मैसेज आया, मैं तुम्हारा शाम तक बैंड बजवा दूंगी। नो 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 नो। मेरी समझ में एक बात आज तक नहीं आई कि माँ तो सबकी अच्छी होती है, फिर ये सास खतरनाक कहाँ से आ जाती है?
बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई। इस बुढ़िया को हो क्या गया है? आखिर में जब एक औरत से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा के बात है, हर साल बियाह करत हो, हर साल फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनवे की खातिर। औरत ने पूछा, कौन सो शब्द? बुढ़िया बोली, जब पंडित जी कहे थे लड़की को बुलाओ, कसम से मजा आ जाता है। पुलिस, पड़ोसी की बीवी गुम होने की रिपोर्ट तुम क्यों लिखवा रहे हो? कालू, वह क्या है ना साहब, मुझे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब से उसकी बीवी गुम हुई है तब से रोज पार्टी कर रहा है, मुझसे नहीं देखा जाता। No, 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 no. भारतीय सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि उन्हें घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी चाहिए और होटल में वाह बिल्कुल घर जैसा खाना है, पर बेस्ट कौन है? जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25-30 साल इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहुभोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं। रात में पति प्यार से धीमे स्वर में बोला, अरे सुनती हो? पत्नी खिसियाते हुए बोली, हाँ बोलो क्या है? इसी सुनने सुनाने के चक्कर में तो हम चीन से आगे निकल गए। No, 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 no. अंग्रेजी के 26 वर्ड में W सबसे बड़ा होता है और हमेशा टेंशन देता है। व्हाट, वेयर, हु, वाई, व्हेन, वर्क, वाइन, विस्की और सबसे ज्यादा वुमेन, और उससे भी भयंकर वाइफ, और आज के दौर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाट्सएप। टीचर, बताओ सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? स्टूडेंट, सर जितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी उतनी ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पत्नी ने पति से पूछा, अच्छा यह बताओ तुम मूर्ख हो या मैं? पति बड़े शांत स्वर में बोला, प्रिय यह बात तो सभी जानते हैं कि तुम तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ शादी करो। No, 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 no. क्या आप थकान, तनाव और चिड़चिड़ाहट से परेशान हैं? तो फिर पक्का आप मेरे चुटकुले नहीं सुनते होंगे। सुना कीजिए, मेरे चुटकुले राहत मिलेगी आपको। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।